हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में लेकर आई हूँ आपके साथ में अपनी एक फेलियर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज तो आपको मिल जाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज से, जो बहुत जरूरी भी है हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट एक बहुत और चीज जरूरी है इस चीज को समझने के लिए, जो मेरी है फेलियर स्टोरी। अब हुआ क्या कि जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करना स्टार्ट किया, मेरी एक डिजायर थी कि मुझे एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन रोल चाहिए था। मैंने उसके लिए सारे रिचुअल्स किए और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा अटैच थी उस डेजिग्नेशन के लिए, तो मैंने बस यही यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे इस फील्ड में ये डेजिग्नेशन की जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब करनी है। मुझे वो जॉब मिली, सक्सेस मिली। बट जॉब करते हुए, जॉब करने के बाद वो डेजिग्नेशन, जब रोल मुझे मिला, जब मैंने वो रोल ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो उसमें मजा ही नहीं आ रहा। वो इस चीज के लिए तो मैं हूं ही नहीं, मुझे ये चीज तो चाहिए ही नहीं थी। ये रोल चाहिए था, बट मैंने तो सोचा था कि मैं वो रोल ज्वाइन करने के बाद तो मैं तो बहुत खुश रहूंगी क्योंकि ये मेरी डिजायर्ड फील्ड है। फिर जब मैंने वो रोल ले लिया, जब मैंने उस पर काम करने लगी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो वो चीज है ही नहीं जो मैं सोच रही थी। अब मैंने जब ये समझा इस चीज को कि मेरे से गलती हुई कहाँ, देन आई रियलाइज कि मैं एक डेजिग्नेशन के पीछे बहुत ज्यादा पागल थी। मैं इतनी ज्यादा अटैच थी उस डेजिग्नेशन के लिए कि मैंने उसके लिए पूरा अपना सारे रिचुअल्स, हर चीज मैंने उसके लिए की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और वो चीज मुझे मिली भी। बट मिलने के बाद मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे वो चीज, जो फीलिंग्स मुझे चाहिए थी, मैं खुश नहीं थी उस चीज के साथ। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम करते हैं, जब हम कोई भी मैनिफेस्टेशन जर्नी करते हैं, जो भी डिजायर, हम जो भी विश मांगते हैं, वो हमें पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, पर्टिकुलर कॉलेज, ये नहीं मांगना चाहिए। हमें मांगना चाहिए जो हम फील करना चाहते हैं, कि अगर हमें वो चीज मिल गई तो हम फील क्या करेंगे। हमें अपनी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करना चाहिए। जैसे जो मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जो मैंने फील किया, मुझे रोल के लिए चाहिए था कि मुझे ये रोल चाहिए, बट रोल ज्वाइन करने के बाद मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार इसमें तो मेरी ऑफिस में इम्पोर्टेंस और कम हो गई है। अब जब ये हो गया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो फीलिंग्स थी, मुझे वो चाहिए थी कि मैं बहुत वांटेड रहूं ऑफिस में, मेरी बहुत, मेरे को एप्रिसिएशन मिले, और मेरा काम जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूं। जो मुझे फीलिंग्स थी, मैंने वो मैनिफेस्ट नहीं की। और जो फीलिंग्स है वो मैनिफेस्ट ना करने की वजह से, जो मुझे मिला, जो डेजिग्नेशन मिली, मुझे वो मिली डेजिग्नेशन, बट उससे मैं हैप्पी नहीं। और अब मैं दोबारा से वो रोल फिर से चेंज करना था। बहुत सारे लोगों का ना, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, ईमेल्स आते हैं कि मैम मुझे अपना लाइफ पार्टनर यही पर्सन चाहिए, मुझे इसी के लिए मैनिफेस्ट करना है, मुझे और कुछ नहीं सोचना, मुझे अपना एक्स लवर चाहिए, मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे मुझे बस एक पर्टिकुलर कंपनी में ही जॉब चाहिए। तो उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, हमारा काम है, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, स्विच वर्ड्स भी मिलेंगे, बहुत सारी रिचुअल्स मिलेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो जिन जिन चीजों को यूज करके आप अपने लाइफ पार्टनर, एक्स को, अपने पर्टिकुलर कंपनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ गलत नहीं है उसमें, सब कुछ सही है। हमारा काम है आपके साथ सारे रिचुअल्स शेयर करना, तो हम करते हैं, टेक्निक्स शेयर करते हैं। बट मैं उन लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल आ भी गया, लेकिन आने के बाद आप उसके साथ खुश नहीं रहे, तो क्या उस मैरिज का क्या फायदा होगा। अगर वो एक्स लवर आपकी दोबारा लाइफ में आ भी गया और फिर से उसने आपको हर्ट ही किया, तो ऐसे एक्स को मैनिफेस्ट करने का क्या फायदा। अगर वो जॉब आपको पर्टिकुलर कंपनी में मिल भी गई और उसके बाद भी आप उस जॉब को लेकर खुश नहीं हुए, तो उस जॉब का क्या फायदा। तो हमेशा याद रखिए, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, यू आर द जज। आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, आप डेफिनेटली डेफिनेटली जज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। बट जो भी मांगिए, यूनिवर्स से सोच समझ के मांगिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं हम रियलाइज नहीं करते, हमारी लाइफ में वो आ भी जाता है और फिर हमें लगता है हमसे गलती क्या हुई, हमने क्या गलत कर दिया। बट गलती ये हुई कि हम उस पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत ज्यादा अटैच थे, उस एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा अटैच थे। हमने अपनी फीलिंग्स मैनिफेस्ट नहीं की कि हम खुश रहे, हम सेटिस्फाइड रहे।
हमने क्या मैनिफेस्ट किया, हमने उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर जॉब को, उस पर्टिकुलर कॉलेज को, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को, उस पर्टिकुलर कंपनी को मैनिफेस्ट किया है। तो जो वो कंपनी दे सकती है वो तो वही देगी ना, जो वो पर्सन फील करवा सकता है वो तो वही करवाएगा। अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ, तो केयरफुली डिसाइड दिस थिंग कि आप फील क्या करना चाहते हैं। दिस इज माय फेलियर स्टोरी, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो है कि मैंने मैनिफेस्ट किया बट मैनिफेस्ट गलत चीज करी, जिसकी वजह से मेरे को मैं अब मुझे फिर से दूसरी जगह कोई और रोल के लिए जाना पड़ रहा है, जो मैं अब लेकिन मुझे बिकॉज एक लर्निंग आई कि मुझे फीलिंग्स मैनिफेस्ट करनी है एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि ये चीज हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिचुअल में कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स बिलो डिटैचमेंट। इसको हम डिटैचमेंट कहते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन से, एक पर्टिकुलर कंपनी से, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन से हमें फीलिंग्स मैनिफेस्ट करनी है। ये सब पर्टिकुलर चीजें नहीं, एक पर्टिकुलर जॉब नहीं, पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि अल्टीमेटली हम खुश रहना चाहते हैं, राइट? If you like this video, please like and subscribe to my channel and stay tuned. Thank you so much for watching. Take care, guys.